हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 लेकर के आए हैं। इसका कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 12। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। इसमें कहता है दो लाइन है, उसमें उसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। उसमें एक लाइन का स्लोप है m बराबर 2, इसका नाम दे दिए हैं हम m1, और दूसरे लाइन का स्लोप हमको निकालना है, m2 नाम दिए हैं। और ये पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, जिससे दोनों लाइंस पास करता है 2, 3। तो आपको सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप नहीं दिया हुआ है। तो सपोज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का नाम हम m1 देते हैं, m1 बराबर 2 आपका दिया हुआ है। तो सपोज के लेट द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन अदर लाइन इक्वल टू m2, यानी एक लाइन का स्लोप हो गया m2 और दूसरे लाइन का स्लोप m1 जो आपको दिया हुआ है। मेरा पहला काम है स्लोप m2 निकालने के लिए, और दोनों के बीच का एंगल थीटा यानी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यदि दो लाइन का स्लोप हमें मालूम रहता है और बीच का एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा होता है मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और जैसे कि जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, यानी मोड ऑफ m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 इक्वल टू हो गया √3। और जैसे कि जानते हैं मोड ऑफ x होता है आपका x और माइनस x। मोड ऑफ x इक्वल टू होता है x भी होता है और माइनस x भी होता है। तो x कब होता है? यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और माइनस x कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है। यहाँ तो हमको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। तो एक बार इसको हम लेस देन 0 कंसिडर करते हैं और एक बार ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं। इफ यदि लेस देन 0 तो इतना हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m2, यानी √3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 और प्लस 2 √3 m2, और यहाँ से 2 माइनस m2, और m2 वाले को एक साइड करेंगे, ये से माइनस m2 है तो इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस m2, और यहाँ पर √3 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, यानी 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए m2 कॉमन है दोनों में, तो m2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 √3 और यहाँ से 1, यानी m2 इंटू 2 √3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3, इसीलिए m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1। इस प्रकार से एक कंडीशन में स्लोप आ गया उस लाइन का 2 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 प्लस 1, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से पास करता है। तो इस प्रकार से यह पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से, पॉइंट स्लोप फॉर्म के फार्मूला से इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा इस केस में, यानी y माइनस y1 यानी y3 इक्वल टू m के जगह पर 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 यानी 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 2 √3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 √3 प्लस 1, और यहाँ से 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3। अब x वाले को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स, और इसको माइनस है राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 3 इंटू 2 √3 प्लस 1, और ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3 पहले से है। अब यहाँ पर यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी √3 माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ से 3 2 6 √3 प्लस 3 और माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 2 √3, तो 6 √3 और प्लस 2 √3 8 √3 हो गया, और 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। इस प्रकार से इस केस में इक्वेशन हो गया 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई प्लस √3 माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8 √3 प्लस 1। तो इस केस में सेकेंड लाइन का इक्वेशन आपको निकल गया। ये कौन सा केस था? व्हेन x इज लेस देन 0, यानी इफ m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 इज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के केस में लेंगे तो ग्रेटर देन 0 केस में वही रह जाता है, जैसे मोड ऑफ x इक्वल टू x ही होता है जब x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के केस में m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m2 इक्वल टू √3 रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी तो ये √3 या प्लस 2 √3 m2, और यहाँ से m2 माइनस 2। अब m2 वाले को एक साइड यानी माइनस 2 को इधर ले आए, और इस 2 √3 m2 को इधर ले आए तो माइनस 2 √3 m2,
और m2 कॉमन ले लेंगे तो m2 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3। इस प्रकार से m2 इक्वल टू रूट थ्री प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2 रूट 3। तो इस स्थिति में उस लाइन का स्लोप हो गया रूट 3 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2 रूट 3। अब इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट चूंकि वही है, लाइन वही है, अब स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इक्वल टू m यानी रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 x माइनस x1 यानी 2। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 और ऊपर में रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 2। अब x और y वालों को एक साइड करेंगे तो ये y वालों को इधर ले जाएंगे तो ये रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स और ये माइनस y इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस से प्लस यानी 2 इंटू रूट 3 प्लस 2 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 रूट 3 या प्लस 2 2 या 4 माइनस 3 या प्लस माइनस माइनस प्लस 6 रूट 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 8 रूट 3 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 यानी रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू हो गया 8 रूट 3 प्लस 1। तो इस केस में इक्वेशन हो गया ये। इस प्रकार से जो अदर लाइन यानी सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकालना था, दो इक्वेशन निकला है, दोनों अलग अलग केस में। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड 1, -2। तो इस स्थिति में एक लाइन जो पास करता है 2 पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट दिया हो, जैसे ये लाइन है, इसका पॉइंट है 3, 4 और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2। अब कहता है इस लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर, इस लाइन से राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी कर, यानी ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन का। तो जैसे कि जानते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 3x1 और x2 है -1 यानी 3 में -1 जोड़ेंगे अपॉन 2 करेंगे, y2 4 प्लस 2 तो 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये 3 - 1 2 हो गया, 2 अपॉन 2 और 6 अपॉन 2 यानी 1, 3। इस प्रकार से इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 3। अब इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए। अब जैसे कि कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसके लिए हम इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो ऑलरेडी स्लोप निकल जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये 2 पॉइंट फॉर्म में है, 2 पॉइंट फॉर्म का यानी 2 पॉइंट जो दिया हुआ रहेगा उससे क्रॉस करने वाली लाइन का इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर 4 और y2 माइनस y 2 माइनस 4 x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 यानी y माइनस 4 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 या 4 1/2 इंटू x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 3, इसीलिए 2y इक्वल टू x प्लस 5, इसीलिए y इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस 2। ये चूंकि है y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में। किसी भी लाइन का यदि स्लोप निकालना हो डायरेक्टेड उस लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर m क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ इसी फॉर्म में है तो x का कोफिशिएंट है 1/2 यानी इस लाइन का स्लोप हो गया 1/2। किस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जिसके 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिससे क्रॉस करता है। अब इस लाइन का स्लोप चूंकि दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब सवाल उठता है -2 में किस चीज से गुना करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा -1। तो जैसे कि जानते हैं -2 को हम 1/2 को हम यदि -2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल -1 यानी -2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाता है -1। इसका अर्थ ये हुआ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो गया -2। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकल गया और पासिंग पॉइंट निकल गया। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया -2 और पासिंग पॉइंट है 1, 3। अब ये भी आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म से माने y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से निकल जाएगा।
तो वाई माइनस वाई वन माने वाई वन की जगह पर 3, एम की जगह पर -2 और एक्स माइनस एक्स वन की जगह पर है 1। अब इसको वाई ई -2x माइनस माइनस प्लस, तो इसको -2x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो +2x, और ये -3 को उधर ले जाएंगे तो +3, और ये -2 यानी +2 पहले से है ही, तो 3 + 2 5 यानी y + 2x = 5 हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन।